बच्चू कडू को चांदूर बाजार प्रथम श्रेणी कोर्ट ने 25,000 रुपए जुर्माना और 2 महीने कैद की सजा सुनाई है। उन पर 2014 के विधानसभा चुनाव में अपने हलफनामे में मुंबई के एक फ्लैट की जानकारी छिपाने का आरोप है। चांदूर बाजार से भाजपा के पूर्व पार्षद गोपाल तिरमारे ने मांग की है कि लोगों को गुमराह करने वाले बच्चू कडू को मंत्रालय से इस्तीफा दे देना चाहिए। 2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान बच्चू कडू ने चांदूर बाजार निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। बच्चू कडू ने नामांकन पत्र दाखिल करते समय संपत्ति का ब्यौरा दिया था। इसमें मुंबई में उनके स्वामित्व वाली फ्लैट के बारे में जानकारी नहीं थी। तत्कालीन भाजपा पार्षद गोपाल तिरमारे ने 27 दिसंबर 2017 को असेगांव थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इस समय पुलिस ने बच्चू कडू के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। पूरे मामले की जांच पड़ताल के बाद चांदूर बाजार कोर्ट में बच्चू कडू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। अदालत ने मामले में सभी सबूतों की जांच के बाद बच्चू कडू को 25,000 रुपये जुर्माना और 2 महीने कैद की सजा सुनाई है। इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बच्चू कडू ने कहा कि अदालत के फैसले का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मेरे खिलाफ इस तरह का फैसला नहीं आना था। बाइट बच्चू कडू। बच्चू कडू ने नामांकन पत्र दाखिल करते समय अपनी संपत्ति का ब्यौरा छुपाया। याचिकाकर्ता गोपाल तिरमारे ने मांग की है कि गलत तरीके से चुनाव जीतने वाले बच्चू कडू ने लोगों के साथ विश्वासघात किया है। ऐसे में उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ज्या ठाणेदारानं एका गरीब माणसाला 20,000 रुपये घेऊन लुबाडलं होतं, त्या ठाणेदाराला आम्ही थोडासा आमच्या पद्धतीनं सबक दिला होता, म्हणून त्यानं ते डाव काढला आणि आशेगावला त्यानं ते तक्रार घेऊन घेतली। दुसरा एक विरोधक पकडला, अशातून हे केस निर्माण केली। त्याच्यात 2 महिन्याची सजा आणि 25,000 रुपये दंड आम्हाला ठोठावला आहे। आम्ही वरच्या कोर्टात जाऊ, त्याच्यानं काही होणार नाही, मला आत्मविश्वास आहे। वरचं न्यायालय आमच्यावर न्याय करेल असं आम्हाला पूर्ण आहे। यावरून बच्चू भाऊ कडू यांनी जनतेची दिशाभूल केली, जनतेची फसवणूक करून निवडणूक जिंकले आणि त्यांच्यावर जो आरोप होता तो आज रोजी न्यायालयाने त्यांच्यावर शिक्कामोर्तब केला। त्यामुळे मी अशी याद्वारे त्यांना मागणी करतो की गाडगे महाराजाचा आदर्श सांगणाऱ्या आणि एक रुपया मागून निवडणूक लढणारे आणि जिंकणारे आणि लोकांची फसवणूक करणारे जे विद्यमान राज्यमंत्री साहेब आहे, त्यांनी आपल्या आमदारकी या पदाचा आणि राज्यमंत्री पदाचा त्वरित राजीनामा द्यावा। अमरावती जिला परिषद की विशेष बैठक में विविध मुद्दों पर चर्चा हुई। विशेषकर विकास कार्य का मुद्दा छाया रहा। इस दौरान पीसीआई इंडेक्स का काम पूरा नहीं होने पर जिला परिषद अध्यक्ष बबलू देशमुख ने अधिकारियों पर नाराजगी भी जताई। 1.5 महीने पहले पीसीआई इंडेक्स के अनुसार सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन निर्धारित अवधि में काम पूरा नहीं हुआ। इस दौरान निजी स्कूलों द्वारा फीस वसूली के लिए दबाव डाले जाने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। अमरावती जिला परिषद की बैठक में विकास कार्य के मुद्दे की तरह ही कई अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई। जिला परिषद सदस्य शरद मोहोड़ ने स्कॉलरशिप का मुद्दा उठाया। समाज कल्याण विभाग के माध्यम से 10वीं तक के बच्चों को 9 तरह की स्कॉलरशिप दी जाती है। सदस्य शरद मोहोड़ ने आरोप लगाया कि पिछले साल से तहसील स्तर से स्कॉलरशिप प्रस्तावों को दाखिल न करने के कारण कई छात्रों को नुकसान उठाना पड़ा है। वर्षभर विद्यार्थी शाळेत गेला नाही, परंतु वर्ष झाल्यानंतर कोरोना काळात पहिला टर्म संपल्यानंतर मॅनेजमेंटनी अक्षरशः पालकाच्या मग तगादा लावला की आमची फी द्या आणि सन्मान्य महाराष्ट्राचे शिक्षण मंत्री आदरणीय वर्षाताई गायकवाड यांनी आणि बच्चू भाऊ कडू जे शिक्षण राज्य यांनी सूचना दिल्या होत्या शासनाच्या वतीने की विद्यार्थ्याच्या पालकांनी शाळा बंद असल्यामुळे फी भरू नये किंवा त्या फीमध्ये थोडी विद्यार्थ्यांना सवलत देण्यात यावी। पण त्यांच्या आदेशाच्या केराची टोपली दाखवण्याचं काम या प्रायव्हेट कॉन्व्हेंट स्कूलने केलेलं आहे। जिल्हा परिषदचे कॉन्व्हेंट स्कूल हे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाच्या अंतर्गत येतात, त्यामुळे शिक्षण विभागाचं त्याच्यावर दडपण पाहिजे, त्यांच्यावर वचक पाहिजे आणि जर शिक्षण विभाग त्यांच्यावर जर कारवाई करत नसेल अशा प्रकारचे लूट करणाऱ्या कॉन्व्हेंट स्कूलवर, तर मग त्या कॉन्वेंट स्कूल हमें टाले ठोकू नहीं तो शिक्षण विभाग टाले ठोकू। इस दौरान कोरोना काल में स्कूल फीस का मुद्दा फिर से चर्चा का विषय बना। जिले में निजी स्कूल द्वारा अभिभावकों से जबरन फीस वसूली के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जिस पर प्रकाश साबले ने शिक्षा विभाग पर इस पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया है। समाज कल्याण विभागामार्फत शिष्यवृत्ती योजना राबवल्या जाते। त्या शिष्यवृत्ती योजनेमध्ये 1ली ते 10वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळते। त्याच्यामध्ये ज्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळाली पाहिजे ती मिळाली। याचं कारण असं आहे की प्रत्येक वेळेस समाज कल्याण अधिकाऱ्याला सांगून त्यांनी प्रत्येक बिडला पत्र दिलं
की शाळेचे प्रस्ताव पाठवा आणि त्यांना स्कॉलरशिप भेटली पाहिजे, परंतु कुठल्याच तालुक्यातल्या BDOनी हे प्रस्ताव पाठवले नाही. त्याच्यामुळं संबंधित विद्यार्थ्याचं एवढं नुकसान झालं आहे की दर वर्षाला कोणाला 600 मिळतात, कोणाला 2500 मिळतात. हे नुकसान जर झालं असेल तर याला सर्वस्वी जबाबदार शासकीय BDO, गटविकास अधिकारी, शिक्षण अधिकारी आहे. याच्यामुळं विद्यार्थ्यांचं नुकसान होत आहे. कारण याला जबाबदार जे अधिकारी आहेत त्यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे, कारण याच्यात खूप मोठं नुकसान आहे विद्यार्थ्यांचं. त्याच्यामध्ये खूप मोठ्या योजना राबवल्या जातात. शिष्यवृत्तीच्या वर्षाला 600, कोणाला 2500 रुपये. 10वीच्या वर्गाला 10वीच्या विद्यार्थ्यांनासुद्धा याच्यामध्ये SC, VGNT, OBC त्यांना 2500 रुपये मिळतात. भारत सरकारची मॅट्रिक शिष्यवृत्ती आहे. 9वी ते 10वीच्या विद्यार्थ्यांना त्याच्यामध्ये अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना SCच्या 2500 रुपये मिळतात. ते सुद्धा अशा अधिकाऱ्याच्या दुर्लक्षपणामुळे मिळून नाही राहिले. याला दोषी जे अधिकारी आहेत ते म्हणजे खंड विकास अधिकारी, तालुक्याचे शिक्षण अधिकारी यांच्या चुकीमुळे विद्यार्थ्याचं नुकसान होता है. पंजाबराव देशमुख हॉल में जिला परिषद की बैठक हुई। इस दौरान अध्यक्ष बबलू देशमुख, उपाध्यक्ष विठल चौहान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिशांत पांडा और अन्य पदाधिकारी और अधिकारी शामिल हुए। अमरावती में शिवाजी महाराज का पुतला हटाए जाने पर गुस्से में युवा स्वाभिमानी कार्यकर्ता ने मनपायुक्त प्रवीण आष्टीकर का अपमान किया था, जिसके बाद युवा स्वाभिमानी के कार्यकर्ताओं के साथ ही पार्टी के विधायक रवि राणा के खिलाफ आरोप दर्ज किया गया, जिस पर सांसद नवनीत कौर राणा ने नाराजगी जताते हुए लोकसभा में ये मुद्दा उठाया। नवनीत कौर राणा ने राज्य सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई किए जाने का आरोप लगाया है। कल की इंसिडेंट के बारे में अमरावती में जो हुआ, कमिश्नर के ऊपर कई कार्यकर्ताओं ने इंक फेंकने का काम महाराष्ट्र में किया, उसका मैं समर्थन नहीं करती हूँ, पर कई शिव भक्त और शिव प्रेमियों ने ये किया। उनके साथ हम खड़े क्योंकि उनकी भावनाएं ये कमिश्नर के द्वारा दुखाई गई हैं। पर कल जो विधायक रवि राणा जी अमरावती में उपस्थित नहीं थे, 1 बजे की उनकी फ्लाइट अमरावती नागपुर से दिल्ली की थी, उन पे 307 और 102B लगाकर उन पे ये दाखिल किया गया। हमारे महाराष्ट्र में संविधान का हत्या करने का काम ये ठाकरे सरकार कर रही है। जब ऑफेंस सर 1 लास्ट 30 सेकेंड्स, जब ये दुर्घटना हुई अमरावती में कमिश्नर साहब के साथ में, तब 1 बजे की वो घटना का समय है, तो रात में 11:30 बजे उसका ये गुना दाखिल होता है। जब CM ऑफिस से निर्देश आते हैं CP को कि ये गुना ये कार्यकर्ताओं पे और विधायक पे आप गुना दाखिल कीजिए, तो मैं आपके माध्यम से विनती करती हूँ कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, किरीट सोमैया जी के साथ में उनके साथ सुरक्षा रहने के बाद उनके साथ शिवसेना ने अत्याचार किया सर। लास्ट 20 सेकेंड सर। और नीतीश राणे जी के साथ में जो हुआ, और आज रवि राणा जी के साथ जो भी ठाकरे सरकार के विरोध में बोलेंगे उनके साथ 307 सर, 307 ये कौन सी कलम है? हाफ मर्डर कलम लगाकर वो व्यक्ति जो अमरावती में नहीं है। अमरावती जिले के भातकुली तहसील के खोलापुर पुलिस स्टेशन अंतर्गत एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता के गर्भवती होने के बाद ये मामला उजागर हुआ। इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज करने के बाद जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अमरावती जिले में नाबालिग बेटियों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगा है। भातकुली तहसील के खोलापुर थाना अंतर्गत एक नाबालिग लड़की से प्रताड़ना का मामला सामने आया है। आश्चर्य की बात तो ये है कि जब नाबालिग गर्भवती हुई तब ये मामला सामने आया। आरोपी अभिजीत हुले ने पीड़िता के अकेले होने का फायदा उठाकर उसके घर गया और वहां उसने उससे दुष्कर्म किया। पीड़िता की तबीयत बिगड़ने पर यह मामला पुलिस थाने में पहुंचा और शिकायत दर्ज कर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2022-21 में अमरावती के ग्रामीण इलाके में अत्याचार की 19 घटनाएं सामने आई है। इस बीच पुलिस में छेड़छाड़ के 74 मामले दर्ज किए गए हैं। अब ये नया मामला सामने आने से एक बार फिर से बेटियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। गावातील अभि होले याने सप्टेंबर महिन्यामध्ये घरात बोलवले आणि घरात गेल्यानंतर पीडितीला दिवाणावर जबरदस्तीने खाली पाडून तिच्याशी शारीरिक संभोग केला आणि जर हे कोणाला जर सांगितले तर मी तुला जीवाने ठार मारेल अशी धमकी दिली। त्यावरून पोलीस स्टेशन खोलापूर येथे गुन्हा दाखल करून कलम 376 2J पोक्सो 456 प्रमाणे कलमे लावण्यात आलेली आहे। आरोपी अटक असून पुढील तपास सुरू आहे।
अमरावती जिले में पिछले दिनों हुई बेमौसम बारिश और बढ़ती ठंड में मिर्ची की फसल पर तरह तरह की बीमारियों का प्रकोप हुआ, जिससे मिर्ची के उत्पादन में गिरावट आई है। उत्पादन में कमी से आने वाले समय में मिर्ची के दाम बढ़ने की संभावना है। मिर्च उत्पादक राज्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी औसत उत्पादन में काफी गिरावट आई है। अमरावती जिले के मिर्च व्यापारियों का कहना है कि इस साल मिर्च के उत्पादन में गिरावट के कारण कीमतों में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। मिर्च के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी मिर्च के उत्पादन में गिरावट देखी गई। पिछले 35 साल की तुलना में इस साल मिर्च की कीमत में 35% की बढ़ोतरी हुई है। मिर्च व्यापारियों का कहना है कि विदेशों से भारतीय मिर्च की बढ़ती मांग के कारण बढ़ी हुई कीमतों में कमी की संभावना नहीं है। अमरावती जिले के अचलपुर, वरुड़ तहसील के राजुरा बाजार, धामनगांव रेलवे, चांदुर बाजार मिर्ची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राजुरा बाजार की मिर्च को बाहरी देशों में काफी मांग है। तेजा मिर्च के साथ ही गावरान, डेडी, सीसी व ब्लैक सीड मिर्च की बाजार में आयात शुरू हो गई है। पिछले साल की तुलना में मिर्च की कीमत 35 से 40 रुपए प्रति किलो बढ़ गई है। अमरावती जिले में विकास कार्य में मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है। इसके लिए राज्य मंत्री ओम प्रकाश उर्फ बच्चू भाऊ कड़ू ने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क सुधार कार्यों को तत्काल पूरा करने और ग्रामीण विकास को गति देने के निर्देश दिए हैं। राज्य मंत्री बच्चू कड़ू द्वारा जिले में गांव को जोड़ने वाली कई ग्रामीण सड़कों के सुधार के लिए भूमि पूजन किया गया है। उन्होंने चांदुर बाजार तहसील के सीमावर्ती गांव रेड़वा गांव में सड़क लोकार्पण किया। इस सड़क का निर्माण अड़गांव, विचौरी, तलेगांव, विष्णोरा, खेड़, सैवाड़ा, गणेशपुर, चिसकुम से लेकर राज्य की सीमा तक किया गया है। इस कार्य के लिए 2 करोड़ 8 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। इस अवसर पर चांदुर बाजार पंचायत समिति के अध्यक्ष वनमाला गणेशकर, रेड़वा के सरपंच अश्विन मालवीय, चिसकुम के उप सरपंच फूलवंती पानेकर, चांदुर बाजार कृषि उपज मंडी समिति के निदेशक मंगेश देशमुख, पंचायत समिति के सदस्य संतोष किटकुले और रेड़वा के ग्रामीण मौजूद थे। सरकार गाँव में ही ग्रामीणों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। बच्चू कड़ू ने संतोष व्यक्त किया कि रेड़वा से घाट लाड़की तक सड़क के निर्माण से ग्रामीणों का आना जाना आसान हो जाएगा। उन्होंने यहां माता जगदम्बा संस्थान के सामने हॉल के निर्माण का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम की शुरुआत में संत सेवालाल महाराज की जयंती के अवसर पर राज्य मंत्री बच्चू कड़ू ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बधाई दी। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने राज्य मंत्री को गाँव में आवश्यक सुविधाओं के संबंध में बयान दिया। बच्चू कड़ू ने ग्रामीणों के साथ जलापूर्ति, घरेलू मुद्दों, सीमेंट कंक्रीट सड़क कार्यों और सुधार के बारे में चर्चा की। तुम्ही सांगा, आम्ही करतो आणि माझी प्रत्येक आमच्या गावाची प्रत्येक इच्छा प्रत्येक करायचा आहे। यांचं स्वागत होत आहे। कर्नाटक में शुरू हुआ हिजाब मुद्दे पर अब पूरे देश भर से अपनी अपनी प्रतिक्रिया आ रही है। अमरावती में MIM और अन्य मुस्लिम संगठन की महिला सदस्यों ने जिलाधिकारी को निवेदन सौंपकर हिजाब का विरोध किए जाने पर निषेध जताया। कर्नाटक में शुरू हुआ हिजाब मामला अब और भी तूल पकड़ता जा रहा है। वैसे तो ये मामले न्यायालय में हैं, लेकिन देश भर में इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। अमरावती शहर में MIM और अन्य मुस्लिम संगठनों ने भी जिला अधिकारी को निवेदन सौंपकर घटना का विरोध किया। इस समय जिलाधिकारी कार्यालय पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। हम मजलिस-ए-इत्तेहाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तमाम खवातीन यहाँ पर अमरावती से जो हमारी कर्नाटक की बहनें हिजाब की लड़ाई लड़ रही है, उनके समर्थन हेतु यहाँ पर इकट्ठा हुई है। हम यहाँ पर हमारे रिस्पेक्टेड ऑनरेबल कलेक्टर मैम को निवेदन देने के लिए इकट्ठा हुए कि हमारी जो वॉइस है वो एक लीगल तौर पे, एक लीगल तरीके से गवर्नमेंट तक पहुँचाई जाए। जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो हमसे छीना जा रहा है, जो हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है, हमें वो राइट हमारा चाहिए। आर्टिकल 25 भी हमें हमारा राइट देता है, फ्रीडम ऑफ फॉलोइंग एनी रिलीजन, प्रैक्टिसिंग एनी रिलीजन।
विथ सब्जेक्ट टू मोलैरिटी, और मोलैरिटी रिप्रेजेंट करने के लिए हिजाब से अच्छा सिंबल मुझे नहीं लगता कोई होगा, ना कोई है। जो हिजाब है वो इस्लाम से हमारा फ़र्ज तो है ही है, कॉन्स्टिट्यूशनल से ये हमारा हक भी है, और ये हमारे हक की लड़ाई, ये कोई मजहबी लड़ाई नहीं है, ये एक हक की लड़ाई है, और ये लड़ाई हम लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे भी। भीम आर्मी द्वारा अकोला के जिलाधिकारी को निवेदन सौंपा गया। संविधान ने देश के नागरिकों को धार्मिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी है और हम हिजाब प्रतिबंध और हिजाब का विरोध करने की प्रवृत्ति का भीम आर्मी ने विरोध किया है। मैं फिरोज खान पठान, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष। आज जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति जी को हमने निवेदन दिया। जो कर्नाटक में हिजाब का विरोध चालू है, हम उसका निषेध करते हैं। जो अपने समाज में, हमारे मुस्लिम समाज में जो हिजाब है वो तो कायदा लागू है, उसका निषेध करते हैं हम। उसके विषय में हमने आज भीम आर्मी ने और भीम आर्मी की पूरी टीम ने जिलाधिकारी साहब को निवेदन दिए। जय भीम आर्मी। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे पर प्यार का आदर और सम्मान व्यक्त करने के उद्देश्य से होने वाले पति पत्नी संयुक्त रक्तदान शिविर का आयोजन 13 फरवरी 2022 को किया जाएगा। ये जानकारी रक्तदान समिति ने आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में दी। शहर के रायली प्लॉट स्थित अग्रसेन भवन में सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक शिविर आयोजित किया जाएगा। स्वर्गीय मधुसूदन जाजोरिया की स्मृति में आयोजित ये शिविर स्वर सम्राज्ञी ज्ञान कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर को समर्पित है। पति पत्नी के संयुक्त रक्तदान का ये 14वां शिविर है। शिविर में अब तक 1200 दंपतियों ने एक दूसरे के प्रति अपना प्यार और सम्मान दिखाने के लिए रक्तदान किया है। सामान्य औपचारिकताओं को तोड़ते हुए शिविर का उद्घाटन प्रथम 5 जोड़ों द्वारा किया जाएगा। 14 फरवरी प्यार के प्रति सम्मान दिखाने का दिन है, इसीलिए पति पत्नी इस शिविर में भाग लेकर एक दूसरे के प्रति अपने प्यार और सम्मान का इजहार करे, ऐसी अपील आयोजक चंद्र कुमार उर्फ लप्पी सेठ जाजोरिया ने की है। इस मौके पर रक्तदान समिति के मार्गदर्शक डॉक्टर अरविंद देशमुख, अध्यक्ष महेंद्र भूतड़ा, उपाध्यक्ष अजय दातेराव, श्याम शर्मा, शैलेश चौरसिया, सचिव सीमेश रॉप, कोषाध्यक्ष किशन गोपाल सादानी, यूसुफ बारामती वाला उपस्थित रहे। रविवार को स्थानीय अग्रसेन भवन में हर वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी वैलेंटाइन डे निमित्त पति पत्नी रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सवेरे 8 से 2 के बीच में यह रक्तदान शिविर का आयोजन होगा और यह 14वां रक्तदान शिविर है। संपूर्ण भारत में पति पत्नी का रक्तदान शिविर सिर्फ केवल अमरावती में ही होता है। मैं सभी अमरावती के नागरिकों से विनती करता हूँ, पति पत्नी से विनती करता हूँ कि वे इस शिविर में आके हमारी इस कैंप को सफल बनाएं।